स्पार्क प्लग देखिए क्या होता है। स्पार्क प्लग अटैच्ड टू द सिलेंडर, अटैच्ड टू द सिलेंडर, ये सिलेंडर से क्या होता है, अटैच रहता है। इसका काम क्या है, टू जनरेट द स्पार्क, टू जनरेट द स्पार्क, ये स्पार्क को जनरेट करता है। ये क्या करता है, स्पार्क को जनरेट करेगा इनटू द सिलेंडर, इनटू द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर स्पार्क को जनरेट करता है। यही इसका काम क्या है, काम है। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, पिस्टन देखिए क्या होता है। पिस्टन आप तो देख रहे हैं, ये हुआ पिस्टन। ये पिस्टन जो है एक फिक्स डायरेक्शन में अप डाउन करते रहता है। नीचे आएगा बीडीसी तक, अप जाएगा टीडीसी तक। तो आप देखिए पिस्टन देखिए क्या है, देखिए पिस्टन क्या है। पिस्टन जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑफ द सिलेंडर, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का ये क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मूव करता है, विच मूव इनसाइड द cylinder, inside the cylinder with a reciprocating motion, with reciprocating motion। और reciprocating motion में वो क्या करता है, मूव करता है फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, BDC टू TDC, मीन्स बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक वो क्या करती है, मूव करती है। कौन, पिस्टन करता है। तो कहने की विषय पूछता है पिस्टन जो है मूव करता है इनसाइड द सिलेंडर, ये ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक मूव करता है, BDC से TDC तक। ये कौन सा मोशन जनरेट करता है, ये जनरेट करता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या होता है, अपने एक ही एक्सिस पर अप डाउन होते रहता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड होते रहता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड होते रहता है। ये क्या है, इसका काम है, किसका। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है, आप जानते हैं नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है इसमें, सिलेंडर। सिलेंडर क्या है, नेक्स्ट पार्ट इसका है। देखिए सिलेंडर तो ये तो मेन पार्ट है, ये क्या है, मेन पार्ट है, मेन पार्ट है इसका इंजन का। इसमें क्या होता है, फ्यूल और एयर का प्रॉपरली बर्न होता है। क्या होता है, फ्यूल एंड एयर प्रॉपरली बर्न, प्रॉपरली बर्न इनटू द सिलेंडर। जब फ्यूल और एयर प्रॉपरली बर्न कर जाता है इनटू द सिलेंडर, बर्न करता है कहाँ पे, सिलेंडर पे। और जहाँ भी जो जितना सारा प्रोसेस होता है वो इसके अंदर ही होता है। चलिए इसका वर्किंग प्रोसेस देखते हैं, क्या इसका वर्क कैसे करता है, हाउ टू वर्क। या वर्किंग प्रोसेस, वर्किंग प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। देखिए इसका वर्किंग प्रोसेस देखिए क्या होता है। ये जो वर्किंग प्रोसेस होता है, सबसे पहला देखिए पिस्टन क्या रहता है, फर्स्ट टाइम ये पहला स्टेप हुआ। सबसे पहले ये क्या है, पिस्टन हुआ, ये क्या है, पिस्टन है। यहाँ से क्या होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाता है,
देखिए पहला स्टेप में ये जो वर्क करता है ऑन द 4 स्टेप में करता है, वर्क विथ 4 स्टेप। पेट्रोल इंजन वर्क विथ 4 स्टेप, 4 स्टेप में ये क्या करता है, वर्क करता है। सबसे पहला स्टेप है सेक्शन, दूसरा है कंप्रेशन, तीसरा है एक्सपेंशन और चौथा है एग्जॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सक्शन प्रोसेस क्या होता है। देखिए सक्शन प्रोसेस में एट द टाइम ऑफ सक्शन प्रोसेस, एट द टाइम ऑफ सक्शन प्रोसेस पिस्टन एग्जिस्ट एट द टॉप डेड सेंटर। आप जानते भी हैं ये नीचे क्या होता है, बॉटम डेड सेंटर, और ऊपर क्या होता है, टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। तो सक्शन प्रोसेस में क्या होता है, पिस्टन एग्जिस्ट ऑन टॉप डेड सेंटर, पिस्टन एग्जिस्ट, पिस्टन एग्जिस्ट ऑन द टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर पे रहता है। उस समय देखेंगे सक्शन प्रोसेस, देखिए क्या होता है, पिस्टन कम्स टू लोअर, मीन्स नीचे की ओर आता है। सक्शन में क्या होता है, सक्शन क्या होगा, पिस्टन कम्स टू बॉटम डेड सेंटर, पिस्टन कम्स टू द बीडीसी, वो बीडीसी तक आता है। उसमें क्या होता है, प्रेशर जो होता है लेस हो जाता है, प्रेशर जो होता है इनसाइड द सिलेंडर, प्रेशर इनसाइड सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर होता है वो लेस हो जाता है पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे ये क्या नीचे की ओर आएगा, ये क्या है नीचे की ओर आएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, नीचे की ओर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो नीचे आने पे वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वही प्रेशर के कारण जब ये प्रेशर डिक्रीज होगा ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, फ्यूल एंड एयर मिक्सचर, एयर मिक्सचर कम्स टू द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर आ जाता है कौन, एयर फ्यूल का मिक्सचर, प्रेशर डिफरेंस के कारण। और प्रेशर डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि पिस्टन क्या है नीचे की ओर आता है, अब नीचे आएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। आप पढ़े भी होंगे पीवी बराबर एमआरटी होता है, ऐसा पढ़े होंगे आप। तो पीवी में क्या है, कांस्टेंट है, पी दोनों एक दूसरे क्या है, प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर घटा, वॉल्यूम घटा प्रेशर बढ़ा, ऐसा पढ़ते हैं। तो सक्शन प्रोसेस में इनलेट वाल्व क्या होता है, ओपन होता है। क्या बोलेंगे हम लोग, इन सक्शन वाल्व, इन सक्शन वाल्व, इन सक्शन प्रोसेस, सॉरी सक्शन प्रोसेस, इनलेट वाल्व जो होता है, ये इनलेट वाल्व आपका ओपन रहता है। लेकिन आउटलेट वाल्व के बारे में पूछा जाए, आउटलेट वाल्व के बारे में पूछा जाए, ये क्या होता है, क्लोज्ड होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता भी है इनलेट वाल्व में और आउटलेट वाल्व में कौन ओपन रहता है सक्शन प्रोसेस में, तो इनलेट वाल्व ओपन रहता है, आउटलेट वाल्व क्लोज्ड होता है, इसमें कोई डाउट। अब देखते हैं हम लोग हैं, जैसे ही वो आएगा कहाँ पे, टॉप डेड सेंटर पे, सॉरी बॉटम डेड सेंटर पे, सक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्लोज्ड होता है। यह बोलते हैं पिस्टन रीच्ड
to the reach to the bottom dead center. Bottom dead center. Our section process क्लोज्ड. सेक्शन प्रोसेस क्या था? क्लोज्ड होता है. अब आता देखिए कंप्रेशन प्रोसेस. देखिए नाम ही है कंप्रेशन प्रोसेस. कंप्रेशन मीन्स क्या है? कंप्रेस करना. कंप्रेशन मीन्स कंप्रेस करना. कंप्रेस कब होगा? जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा. वॉल्यूम जब डिक्रीज कब करेगा? देखिए यही था ना. वॉल्यूम डिक्रीज कब करेगा? जब पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगा. तो बोलेंगे कंप्रेशन प्रोसेस में पिस्टन गोज टू बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर. दिस प्रोसेस in this process piston goes to bottom dead center to top dead center. पिस्टन जो है बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जाएगा. हैंस क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज करेगा. ड्यू टू दिस रीजन हैंस वॉल्यूम डिक्रीज ड्यू टू प्रेशर क्या होगा आपका? इंक्रीज करेगा. अब इस प्रोसेस में इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों क्या होता है? क्लोज्ड रहता है. आउटलेट वाल्व और इनलेट वाल्व ये भी क्या होता है? क्लोज्ड रहता है. और ये भी क्या होगा? क्लोज्ड रहेगा. क्योंकि वाल्व यदि खुल गया तो क्या होगा? तो एयर फ्यूल का मिक्सचर जो होता है वो बाहर की ओर निकल सकता है, या फिर से वो इन्वायरमेंट निकल जाएगा, या फिर से वो क्या है? कार्बोरेटर में जा सकता है. इसीलिए उस समय जो है हम लोग क्या करते हैं? इनलेट वाल्व को और आउटलेट वाल्व को क्लोज्ड करते हैं. किसमें? कंप्रेशन प्रोसेस में. और ये कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होता है? एयर फ्यूल का मिक्सचर जो प्रॉपर मिक्स होता है. इन दिस प्रोसेस फ्यूल एंड एयर will properly mixed to each other. एक दूसरे के साथ क्या होता है? प्रॉपरली मिक्स होता है. जैसे ही आपका पिस्टन पहुंच गया टीडीसी, आपका क्या हुआ? कंप्रेशन प्रोसेस स्टॉप होता है और एक्सपेंशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. एट द एंड ऑफ कंप्रेशन प्रोसेस end of compression process मीन्स कंप्रेशन प्रोसेस के एंड में स्पार्क प्लग जनरेट द फायर. स्पार्क प्लग जनरेट द फायर. क्या जनरेट करता है और कंप्रेशन प्रोसेस इंड हो जाता है. अब नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन प्रोसेस. देखिए एक्सपेंशन प्रोसेस में भी क्या होता है? इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों क्या होता है? क्लोज्ड रहता है. ये दोनों क्या है? क्लोज्ड रहेगा. इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व क्या क्लोज्ड रहता है. किसमें? एक्सपेंशन प्रोसेस में. क्योंकि एक्सपेंशन नाम है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या हुआ? इंक्रीज करेगा, प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा. तो इन दिस प्रोसेस पिस्टन गोज टू टीडीसी टू बीडीसी. Hence volume increase. Due to this region pressure क्या होगा आपका?
डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जस्ट बता चुके अभी हम लोग। वॉल्यूम इंक्रीज किया, चूँकि पिस्टन नीचे की ओर आएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या है, घटेगा। और दैट टाइम आवर मोटरसाइकिल आवर इंस्ट्रूमेंट गोज इन फॉरवर्ड। दैट टाइम इन दिस स्ट्रोक our vehicles goes to forward direction। देखिए एक्सपेंशन स्ट्रोक को ही कहीं कहीं क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक। क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन प्रोसेस आर आल्सो नोन एज पावर स्ट्रोक। इसको पावर स्ट्रोक भी कहा जाता है, किसको, एक्सपेंशन स्ट्रोक को। और इसी स्ट्रोक में क्या होता है, गाड़ी जो है फॉरवर्ड आगे की ओर मूव करती है। अब लास्ट आता है, जैसे ही वो क्या है एट द बॉटम डेड सेंटर पे आया, आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक क्या होता है, क्लोज्ड हो जाता है। क्या होता है, क्लोज्ड हो जाता है। तो यानी एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रोक our at the end of expansion stroke our exhaust process occurs। ये क्या होता है, अकर्स होता है, कौन, एग्जस्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है आपका। स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में देखिए क्या होता है, इनलेट वाल्व क्या होता है, क्लोज्ड होता है, और आउटलेट वाल्व क्या होता है, ओपन हो जाता है। और जितना भी अनबर्न्ड फ्यूल मिक्सचर है, जितना भी अनबर्न्ड फ्यूल है, फ्यूल मिक्सचर कम्स आउट द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर जितना भी वो क्या है, बाहर की आता है। और स्मोक पार्टिकल्स आल्सो comes out at the end of exhaust stroke। End of exhaust stroke our suction process अगेन स्टार्ट। ये क्या होता है, फिर से ये क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। किसमें, इसमें। तो कहने की मीन्स क्या है, इसमें 4 प्रोसेस से वर्क करता है, और चारों प्रोसेस जैसे ही चौथा प्रोसेस बंद होता है, एग्जॉस्ट प्रोसेस, तो वो क्या है, फिर से सेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे सिलेंडर के क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है। कल हम लोग देखेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, और न्यूमेरिकल ऑन द पेट्रोल इंजन देखेंगे क्या होता है। इस सारा चीज़ हम लोग कल स्टडी करेंगे इसमें। यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ हमारे नंबर पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। बाय।